कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कटनी जिला कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कोरोना कर्फ्यू को फिर से बढ़ा दिया गया है। आपदा से निपटने के लिए प्रबंधन समिति ने यह निर्णय लिया है कि 30 अप्रैल की रात 12 बजे तक कोरोना कर्फ्यू के तहत अनेक पाबंदियां जारी रहेंगी। वहीं कलेक्टर प्रियंत मिश्रा ने इस आदेश की जानकारी दी। कटनी वासियों को इस संबंध में आगाह करना चाहता हूं कि जिले में कोविड का संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इस चेन को तोड़ने के लिए सभी जिले वासियों को जिले में लगा हुआ जनता कर्फ्यू में अपना अपना योगदान देना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में हर घर के बाहर, हर वार्ड के बाहर, हर गांव के बाहर हमें कोविड लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ेगी और सभी को यह तय करना पड़ेगा कि कोई भी गांव से बाहर ना निकले। अगले 10 दिवस हम लोगों के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। पूरी तरीके से हमें पाबंद रहना है और किसी को भी घर से बाहर निकलने नहीं देना है। केवल उन लोगों को जिन लोगों का स्वास्थ्य नहीं ठीक है, टीकाकरण के लिए जाना है या अति आवश्यक कार्य हैं, उसमें भी एक दूसरे को रोके टोकें, 10 दिन घरों में रहें। बहुत विकट समस्या आने से हमें अपने जिले को बचाना है। नगरीय क्षेत्रों में भी, वार्ड में, मोहल्लों में हमें यह तय करना पड़ेगा कि केवल ऐसे लोग जिनको टीका लग चुका है, जिनकी इम्यूनिटी बन चुकी है या जो कोरोना से स्वस्थ होकर ठीक हो चुके हैं, जिनकी शरीर अब फिर से जिनको कोरोना नहीं हो सकता है, उनको हम सब्जी लेने बाहर भेजें। वो भी घर के बाहर भेजें, बाजार में ना भेजें। हाथ ठेले के माध्यम से गली गली सब्जी हमें व्यवस्था नगर निगम के द्वारा की जा रही है और उसी का उपयोग करें। किसी भी स्थिति में अपने घर से बाहर निकलते समय ये सोचें कि आपके द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है, क्या वो आपके परिवार के हित में है, क्या आपके आस पड़ोस के हित में है, क्या आपके स्वयं के हित में है। ये बहुत कठिन समय है और कोई भी कर्फ्यू तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि उसमें जनता का पूर्ण सहयोग न हो। इसके अतिरिक्त जिले में कल से बहुत कड़ाई से जनता कर्फ्यू का पालन किया जाएगा। हमने धारा 144 का जो आदेश लगाया है उसमें हम संशोधन कर रहे हैं और बहुत सी छूट जो हमने पूर्व में दी थी उसको हम समाप्त कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इन छूटों को समाप्त करने से हमारे जीवन में कुछ कठिनाई आएगी, लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए आप सभी लोग सहयोग करें, अन्यथा कल से प्रशासन और पुलिस मिलकर कड़े कदम उठाएगी और ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेगी जो लोग बिना बात के अति आवश्यक कार्य ना होने पर भी घरों से बाहर निकल रहे हैं। हमारे जिले में ऑक्सीजन बेड्स की व्यवस्था है, लेकिन कोई भी व्यवस्था इतनी बड़ी नहीं बनाई जा सकती कि कोरोना की गति का मेल कर सके। इसलिए अगर हम चेन नहीं तोड़ेंगे तो हम चाहे जितने भी बेड बना लें, चाहे जितनी भी ऑक्सीजन जिले में ले आएं, हम अपने लोगों का इलाज नहीं कर सकते हैं। सभी संसाधन सीमित होते हैं, इस बात का ध्यान सभी को रहे। जो संसाधन हम बना रहे हैं उसमें हम वृद्धि करते जा रहे हैं। आज ही हम लोगों ने 48 घंटे के अंदर अंदर दिव्यांचल कोविड केयर सेंटर बनाया, जिसमें ऑक्सीजन की भी व्यवस्था है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की भी व्यवस्था है और इसमें बहुत अधिक संख्या में लोग एडमिट भी होना चाहते हैं। हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो लोग अब कोविड केयर सेंटर में एडमिट होना चाहते हैं वो कौन लोग हैं। ऐसे इसमें बहुत से लोग हैं जो 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन पहले तक सड़कों पे बिना बात के घूम रहे थे, या ऐसे लोगों के परिजन हैं जिनके परिजन बिना बात के सड़कों पे घूम रहे थे। आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो अपने घरों में 10 दिन तक रहिए या उसके दौरान ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए, ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए, ऑक्सीजन की बेड के लिए दर दर भटकें। मैं यह जानकर आपको ये बता रहा हूँ कि संसाधन हम लगातार बढ़ा रहे हैं। हर दिन हम ऑक्सीजन सिलेंडरों में वृद्धि कर रहे हैं, हर दिन हम बेडों में वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन अगर हम संक्रमण की चेन को नहीं तोड़ेंगे तो हमारे ये बेड 2 दिन में, 10 दिन में भर जाएंगे। जहाँ तक जिला अस्पताल की बात है, जिला अस्पताल में भी कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं कि वहाँ के प्रबंधन को और सशक्त करने की ज़रूरत है। आज हमने उस पर दिन भर काम किया, कल भी हम उसमें काम करेंगे। जिला अस्पताल में जिन लोगों के परिजन एडमिट हैं वो लोग इस बात को समझ लें कि आप अपने परिजनों के बेड के बगल में बैठकर उनकी कोई सेवा नहीं कर रहे हैं। आप कुछ दिन बाद खुद ही उनके बगल में कोविड से ग्रसित होकर लेटे पाए जाएंगे। इसलिए इस बात को समझें, इलाज डॉक्टर को करना है, ऑक्सीजन को करना है, इंजेक्शन को करना है, जो आपके उनके बगल में खड़े होने से या ऑक्सीजन के लिए लड़ाई करने से कभी भी नहीं हासिल होगा। इसलिए हमने ये धारा 144 लगाकर संपूर्ण जिला अस्पताल में ये व्यवस्था की है
कि केवल वो परिजन जिनको एडमिट कार्ड दिया जाएगा, आईडी कार्ड दिया जाएगा, वही प्रवेश करेंगे। जहां तक रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात है, मैं सभी जिले वासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा पूरा प्रयास जारी है इस इंजेक्शन को लेकर के, और जितनी भी डोज हमें प्राप्त होती है वो हम आनुपातिक रूप में सभी निजी एवं सरकारी अस्पताल में देते हैं। ये भी एक सीमित संसाधन है, इसकी आपूर्ति उतनी नहीं की जा सकती जिस गति में पेशेंट्स आ रहे हैं। इसलिए कोरोना की चेन तोड़ना आवश्यक है, और आप लोग यदि साथ देंगे तो हम 10 दिन में इस आपदा पर बहुत आसानी से कंट्रोल कर लेंगे। ऐसे भी बहुत से कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं जो जानते हैं कि वो पॉजिटिव हैं, लेकिन वो और उनके परिवारजन बिल्कुल भी इस बात का ध्यान नहीं रख रहे हैं कि उन्हें घरों में बंद रहना है, उन्हें घरों से बाहर नहीं निकलना है। हमने ये निर्णय लिया है कि ऐसे जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं उनको अब हम संस्थागत क्वारंटाइन करना शुरू करेंगे। जिनके अंदर डिसिप्लिन की कमी है, जिनको घरों में नहीं रखा जा सकता या उनके घरों में जगह नहीं है, कल से हम उन ऐसे पेशेंट्स को उनके घरों से हटा करके संस्थागत क्वारंटाइन की जगहों पर रखेंगे। ये इसलिए आवश्यक है कि आप लोग बाकी लोगों को ये संक्रमण ना फैलाएं। कोविड टेस्टिंग की जहां तक बात है, मैं ये सभी को बताना चाहता हूं कि हमारे जिले की कोविड टेस्टिंग सीमित है। कोई भी जिले की कोविड टेस्टिंग उतनी ही निर्धारित है जितनी शासन से की गई है। ऐसे पेशेंट्स जिनके घर में लोग पॉजिटिव निकले हैं बट उनको कोई सिम्टम नहीं है, वो कृपया करके घरों में रहें, अपने स्वास्थ्य पे नज़र रखें, अपने परिवारजन के स्वास्थ्य में नज़र रहें, आइसोलेट रहें। तत्काल कोविड की टेस्टिंग कराने से बचें, क्योंकि आप जब लाइन में लग रहे हैं तो आप अपने को और एक्सपोज कर रहे हैं। बशर्ते इसके अच्छा ये होगा कि यदि आपको किसी प्रकार के सिम्टम नहीं है तो आप अपने घरों में रहें, और कंट्रोल रूम आपको कॉल करेगा। यदि आपको लगता है कि आपको किसी प्रकार के सिम्टम आ रहे हैं तो हम तत्काल आपको ऑनलाइन टोकन जारी करके आपका इलाज कराएंगे। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे लोगों की टेस्टिंग पहले कराएं जिनको स्वास्थ्य की ज़्यादा गंभीर संभावनाएं हो सकती हैं। मैं समझता हूं कि यदि मेरे द्वारा बताई गई चीज़ों का सभी जिलेवासी अनुकरण करें तो बहुत ही जल्दी हम कोरोना से विजय हासिल करेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत।